नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। और यहाँ पर जो मास्टर कैप्सूल चल रहे हैं, इसमें मास्टर कैप्सूल में एक और छोटे से टॉपिक पर जो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन लेकर आता है, तो कम समय में अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ देखते हैं दोस्तों। और यहाँ पे टॉपिक रहेगा आपका मोटरों के स्टार्टर, चाहे वो एसी मोटर हो चाहे वो आपके डीसी मोटर हो, सभी प्रकार के स्टार्टर, कौन सा स्टार्टर कौन सी मोटर में लगाया जाता है, कितने एचपी तक होगा कितना नहीं होगा, आइए चर्चा करते हैं यहाँ सीधे सीधे बिना समय गवाए दोस्तों। तो यहाँ पर सीधा सीधा हम पहले बात कर लेते हैं, जैसे कि दोस्तों डीसी मोटर। जी हाँ, डीसी मोटर। और दोस्तों डीसी मोटर जो होती है, डीसी मोटर, अब डीसी मोटर के स्टार्टर की अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले मैं प्रकार पे बात करता हूं यहाँ पे कि प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है दोस्तों यहाँ पे श्रेणी। कौन सा होता है? श्रेणी मोटर। तो डीसी श्रेणी मोटर होती है। दूसरा होता है यहाँ पे दोस्तों डीसी संट मोटर होती है। और दोस्तों एक होता है यहाँ पे डीसी कंपाउंड। तो यहाँ पे डीसी कंपाउंड मोटर दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे डीसी कंपाउंड मोटर यानी तीन प्रकार की मोटर होती है। और तीन प्रकार की मोटरों के लिए दोस्तों स्टार्टर भी हम प्रयोग करते हैं। इधर लेके चलता हूं मैं आपको स्टार्टर यानी प्रवर्तक। दोस्तों श्रेणी मोटर को चालू करने के लिए ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे टू पॉइंट स्टार्टर हम प्रयोग करते हैं। टू पॉइंट स्टार्टर को दोस्तों ड्रम स्टार्टर भी कहते हैं। इसको ड्रम स्टार्टर या फेस प्लेट स्टार्टर भी कहते हैं। फेस प्लेट, फेस प्लेट स्टार्टर भी कहते हैं। तो टू पॉइंट तो दोस्तों टू पॉइंट स्टार्टर या ड्रम स्टार्टर या फेस प्लेट स्टार्टर कह सकते हो आप किसको चलाने के लिए, तो टू पॉइंट मोटर को चलाने के लिए। नेक्स्ट है संट मोटर को चलाने के लिए दोस्तों यहाँ पे थ्री पॉइंट स्टार्टर, या फिर दोस्तों ध्यान रखना पहली प्राथमिकता थ्री पॉइंट, अगर ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं थ्री पॉइंट या फिर मैं कहूंगा पॉइंट फोर पॉइंट स्टार्टर। स्टार्टर दोस्तों अगर अलग अलग दे रखे हैं तो थ्री पॉइंट को पहली प्राथमिकता। अगर वहां ऑप्शन दे रखा है कि भैया थ्री पॉइंट और फोर पॉइंट दोनों के द्वारा चला सकते हैं, तो जी हाँ दोनों के द्वारा हम चला सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम कहते हैं कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर को चलाने के लिए दोस्तों यहाँ पे फोर पॉइंट का प्रयोग किया जाता है। फोर पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। अगर ऑप्शन में हो कि थ्री पॉइंट, तो यहाँ पे थ्री पॉइंट स्टार्टर का भी दोस्तों प्रयोग किया जाता है, लेकिन पहली प्राथमिकता किसको देनी है आपको यहाँ पे। तो दोस्तों मैं कह रहा हूं कि टू पॉइंट स्टार्टर, ड्रम स्टार्टर और फेस प्लेट स्टार्टर बोलो किसके लिए आएगा, तो यहाँ पे डीसी श्रेणी मोटर के लिए आएगा। संट मोटर के लिए थ्री पॉइंट स्टार्टर आएगा। अगर ऑप्शन में दे रखा हो थ्री पॉइंट व फोर पॉइंट दोनों, तो फिर हम दोनों करेंगे। यहाँ पे फोर पॉइंट, ये कंपाउंड मोटर है, कंपाउंड मोटर को चलाने के लिए फोर पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करेंगे। दोस्तों पॉइंट का मतलब यहाँ पे बिंदु से है, दो बिंदु, ठीक है। तो यहाँ पे तीन पॉइंट स्टार्टर या फोर पॉइंट, पहली प्राथमिकता फोर पॉइंट को देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम आते हैं कि ये तो डीसी मोटर हो गई, लेकिन दोस्तों एसी मोटर। अब एसी मोटर को भी तो चलाते हैं। एसी मोटर के लिए दोस्तों एक स्टार्टर होता है हमारा DOL, जिसको डॉल स्टार्टर के नाम से भी जाना जाता है। अब ये दोस्तों स्टार्टर जो होता है ना, DOL स्टार्टर, ये सिंगल फेज के लिए भी होता है और थ्री फेज के लिए भी होता है। तो दोस्तों ये कौन सा, तो हम कहते हैं कि भैया 5 HP तक की दोस्तों यहाँ पे पिंजरा, जी हाँ पिंजरा प्रेरण मोटर, पिंजरा प्रेरण मोटर। तो पिंजरा प्रेरण मोटर के लिए दोस्तों ये प्रयोग किया जाता है। दूसरा दोस्तों होता है यहाँ पे स्टार डेल्टा। कौन सा होता है? स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है। और स्टार डेल्टा जो स्टार्टर होता है दोस्तों, ये कहाँ पे प्रयोग किया जाएगा, तो मैं कह रहा हूँ 5 HP से अधिक और 20 HP तक, 20 HP तक दोस्तों होता है। और ये भी आपके कौन सी मोटर, भैया पिंजरा प्रेरण मोटर के लिए ही प्रयोग किया जाता है, चाहे वो सिंगल फेज हो
या फिर वो 3 फेज हो तो वहां पे स्टार डेल्टा स्टार्टर पहले यानी प्रारंभ में दोस्तों डेल्टा स्टार का प्रयोग किया जाता है और जब 75% गति घूम जाती है तो उसके बाद इसको डेल्टा में चेंज कर दिया जाता है। इसीलिए इसका नाम स्टार डेल्टा स्टार्टर रखा गया है। जो 5 एचपी से 20 एचपी तक की जो पिंजरा प्रेरण मोटरें होती है उसको चलाने में दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड नंबर पे दोस्तों क्या होगा, तो यहाँ पे होगा आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। तो दोस्तों 20 एचपी से 25 एचपी तक, जी हाँ 20 एचपी से 25 एचपी तक कि दोस्तों जो हमारी पिंजरा मोटर होती है इसको चलाने के लिए दोस्तों प्रयोग किया जाता है, यानी स्क्वायरल केज मोटर को चलाने में दोस्तों प्रयोग किया जाता है। सबसे ज्यादा दोस्तों ये उपयोग किया जाता है। लेकिन हम कहते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या कहते हैं, अरे समझिए दोस्तों 4 नंबर जो वेरी वेरी मोस्ट है, यहाँ पे होता है आपका प्रतिरोध रोटर प्रतिरोध स्टार्टर, और इसी को कहते हैं दोस्तों हम स्लिप रिंग स्टार्टर भी कहते हैं। तो स्लिप रिंग या तो रोटर प्रतिरोध स्टार्टर कह दीजिए या स्लिप रिंग स्टार्टर कह दीजिए। और दोस्तों ये कौन सी, तो मैं कहूंगा 25 एचपी से अधिक 25 एचपी से अधिक की मोटर, और वो भी कौन सी, तो भैया स्लिप रिंग मोटर को चलाने के लिए। जी हाँ, स्लिप रिंग मोटर को चलाने के लिए यहाँ पे रोटर प्रतिरोध स्टार्टर प्रयोग करते हैं या स्लिप रिंग स्टार्टर हम कह सकते हैं। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा शायद। तो यहाँ पे डीओएल स्टार्टर 5 एचपी तक होगा पिंजरा मोटर के लिए। यहाँ पे स्टार डेल्टा स्टार्टर 5 एचपी तक यानी पिंजरा मोटर होगा। यहाँ पे ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर यानी कि 20 से 25 एचपी तक पिंजरा मोटर के लिए होगा। यहाँ पे रोटर प्रतिरोध स्टार्टर जो होता है वो 25 एचपी से दोस्तों अधिक के लिए प्रयोग करेंगे। और स्लिप रिंग मोटर के लिए होता है। क्वेश्चन पूछेगा स्लिप रिंग मोटर के लिए कौन सा होता है, तो दोस्तों स्लिप रिंग मोटर के लिए ये प्रयोग करेंगे। बाकी जो तीनों होते हैं ना, ये तीनों के तीनों दोस्तों पिंजरा मोटर के लिए होता है। जबकि यहाँ पे मैं आपको कहूंगा कि श्रेणी मोटर के लिए दोस्तों 2 पॉइंट स्टार्टर होगा, संट मोटर के लिए 3 पॉइंट होगा, और कंपाउंड मोटर के लिए दोस्तों यहाँ पे 4 पॉइंट स्टार्टर होता है। तो आज के बाद आपके मन में किसी प्रकार का स्टार्टर से लेकर के कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कैप्सूल के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।